हेलो। जेई मेंस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग अभी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, आज इसका दूसरा लेक्चर है। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग 2010 से स्टार्ट किए हैं और 2025 तक के जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है वो सारा का सारा इसी प्लेलिस्ट में कंप्लीट होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, इधर रिएक्शन दिया गया है और इधर एनर्जी चेंज दिया गया है किसमें, किलो जूल में। ठीक है, लिथियम सॉलिड से लिथियम गैस बनने में 161, मतलब ये सब्लिमेशन स्टेप दिया गया है। ठीक है, सब्लिमेशन स्टेप। ठीक है, लिथियम गैस से लिथियम पॉजिटिव, ये मतलब आयनाइजेशन स्टेप। ठीक है, ये 1/2 F2 गैस से F गैस 77, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नहीं दिया गया और पूछ क्या रहा है हमसे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ही पूछ रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। लिथियम प्लस प्लस फ्लोरीन, इधर LiF, ये क्या है हमारा, लेटाइस एनर्जी दिया गया है। ठीक है, और ये लिथियम सॉलिड प्लस हाफ F2 गैस LiF, ये -617, ये हमारा क्या दिया गया है, सम ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ LiF, ये कितना दिया गया, -617। ठीक है, अब देखो इसमें क्या निकलना है, बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मतलब ये ऑफ फ्लोरीन वुड बी। देखो इसमें अगर हम अप्लाई करेंगे कौन सा, हैश रूल या हैश लॉ, इसमें क्या होगा, इन सब को ऐड करोगे इक्वल्स टू ये कर दोगे तो हमारा निकल जाएगा। इसको सपोज हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, 161 प्लस 520 प्लस 77 प्लस x प्लस -1047 इक्वल्स टू -617। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो -328, और किस में दिया गया है, किलो जूल में, किलो जूल पर मोल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट करके आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू हमारा इतना ही आएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चेक कर लेना आप लोग कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O लिक्विड। यहाँ पे इंथैल्पी दिया गया -285.9 किलो जूल पर मोल। H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स H2O गैस, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस है, ये ध्यान रखना है। डेल्टा H इंथैल्पी दिया गया है हमारा, टेम्परेचर भी दिया गया है। ठीक है, -241.8 किलो जूल पर मोल। द मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, देखो इसमें हमारा मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन पूछ रहा है, नहीं डेल्टा H वेपर पूछ रहा है। इस पे सिंपली इन दोनों को माइनस कर दोगे ना तो हमारा निकल निकल के आ जाएगा। देखो H2O, इसको ऐसे लिखो, वो कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे डेल्टा H2O गैस का माइनस डेल्टा H2O लिक्विड का, ये दोनों का इंथैल्पी को अगर माइनस करोगे तो हमारा मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। ये गैस का कितना दिया गया है, -241.8, यहाँ पे माइनस, फिर ये -285.9। ठीक है, ये वाला हमको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 44.1 किलो जूल पर मोल, या मोल इनवर्स, मतलब किलो जूल मोल इनवर्स। इसमें आंसर हमारा दिया गया है 44.1। पर मोल लिखो या मोल इनवर्स लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है, हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इन थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 0, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ गैस। देखो ये सही स्टेटमेंट है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट,
ठीक है। और डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगा, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद W इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 अपॉन V1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। देखो ये भी सही है हमारा, आइसोथर्मल है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन मतलब हमारा वर्क डन निगेटिव चला जाएगा। ठीक है, और इसका जो होता है -NRT ln V2 अपॉन V1 या कहीं कहीं V फाइनल अपॉन V इनिशियल भी लिखा हो तो चलेगा। ठीक है, और ये भी सही है। और वर्क डन माइनस में होगा, यहाँ पे माइनस नहीं दिया गया तो हमारा यही स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फॉर ए सिस्टम ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंज टू द इंटरनल एनर्जी। देखो ये भी बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो, फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो नो वर्क इज डन। ठीक है, मतलब W इक्वल्स टू PW डेल्टा V, ये हो जाएगा 0। ठीक है, सो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। W 0 है तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इन्वॉल्व डायरेक्टली चेंज इनटू इंटरनल एनर्जी, सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, a piston filled with 0.04 mole यानी n equals to 0.04 of an ideal gas expanded reversibly from 50 ml, मतलब from 50 ml यानी V1 हमारा हो गया 50 ml और V2 हमारा हो गया 375 ml एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर है, इसको हम लोग 37 प्लस 273 कर लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा केल्विन में। एज इट डज सो इट एब्जॉर्ब 28 जूल ऑफ हीट, द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस विल बी। देखो इसमें क्या क्या पूछ रहा है, Q एंड W पूछ रहा है। पहले यहाँ से Q देख लो, इट एब्जॉर्ब 208, मतलब अगर हीट एब्जॉर्ब करता है कोई बॉडी तो उसका Q प्लस 208 जूल होगा। मतलब एक स्टेटमेंट लिखवाए थे हम इससे पहले लिखवाए तो एक शॉर्ट भी साइड डाले थे, मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम तो निगेटिव, हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, तो गेन मतलब एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव वाला हमारा आंसर सही होगा, बात बाकी को कट करो। ठीक है, अगर इसको डायरेक्ट बनाना है तो वो भी बना सकते हो। कैसे, देखो क्या क्या दिया गया है, रिवर्सिबल दिया गया है और कांस्टेंट टेम्परेचर दिया गया है। ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी हमारा 0 हो गया। इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू Q प्लस W होता है, Q हमारा पॉजिटिव है तो W इधर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 इक्वल्स टू Q प्लस W, Q हमारा पॉजिटिव है तो Q इक्वल्स टू माइनस W आ जाएगा। ठीक है, Q हमारा दिया गया है कितना है, +208, W हमारा आ जाएगा वर्क -208 जूल, सिंपल। तो यहीं से हमारा आंसर ये सही हो जाएगा। यानी तो ये पूरा सॉल्व कर सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे वो भी देख लो। यहाँ पे अप्लाई करना है तुमको, W इक्वल्स टू NRT ln V2 अपॉन V1। ठीक है, इतना बैठना सॉल्व करने के लिए। हमारा N भी दिया गया है, R भी दिया गया है यहाँ पे, E भी दिया गया है यहाँ पे, V2 भी दिया गया है और V1 भी दिया गया है। और V2 अपॉन V1 मतलब 375 अपॉन 50 करोगे ना तो ये कट के आ जाएगा 7.5, यहाँ पे ln 7.5 का भी
ये दिया गया, ये सारा पुट करके देखोगे तो ये तुमको इतना ही आंसर आएगा, मतलब 207 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो ओवरऑल -208 हमारा होगा। ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड है, फिर से समझना है तो एक बार फिर से समझ लो। देखो, ध्यान से सुनो। आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब आइसोथर्मल, और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर जीरो है, हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला आता है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे क्यू कितना है, 208 पॉजिटिव में। ये पॉजिटिव में है तो उतना ही ये निगेटिव में आ जाए, क्योंकि जीरो इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब क्यू दिया गया है 208 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा -208। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा -डब्ल्यू। अब देखो, इट एब्जॉर्ब, इसको पॉजिटिव इसलिए माने क्योंकि हीट गिवन बाय द सिस्टम निगेटिव, हीट गेन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, इट एब्जॉर्ब मतलब सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो यानी पॉजिटिव। कितना एब्जॉर्ब किया है, तो 208 जूल। कैसे, तो पॉजिटिव में एब्जॉर्ब किया है। यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का ही है, इतना हमको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट, द मोलर हीट कैपेसिटी सीपी। ये रहा सीपी, ये रहा टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएट विथ कूलिंग ऑफ 32 ग्राम ऑफ CD2O वेपर फ्रॉम, ये T1 है, ये T2 है, एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी। देखो, इसमें डेल्टा एस इक्वल्स टू NCP ln T2/T1, ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से हमारा डेल्टा एस निकल के आ जाएगा। अब इसमें हमको क्या क्या चाहिए, T2 तो दिया गया है, T1 भी दिया गया है, CP भी दिया गया है, N नहीं दिया गया, तो N हमको निकालना है। N क्या है, मोल, मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। लिख लो मास। ठीक है, मोलर मास इसका निकालो। कार्बन का होता है 12, ड्यूटेरियम का दिया गया है कितना, एक का दो यूनिट लेना है, तो ये हो गया टोटल 4। ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया 32। तो गिवन मास कितना हो गया, गिवन कितना है देखो, कहीं तो दिया था, 32 ग्राम गिवन है, और मोलर मास हमारा 32 निकल के आया, 32/32 हमारा, यानी 1 मोल हो गया। अब यहाँ पे 1 इंटू CP हमारा कितना है 10, LN T2 कितना है 100, T1 कितना है 1000, ये हमारा हो गया 10 इंटू LN 0.1। अब LN 0.1 होता है हमारा 10 -2.303, तो ये हमारा हो जाएगा -23.03। ठीक है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये मीथेन का दिया गया है इतना। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी गिवन आउट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH बॉन्ड फ्रॉम दिस, इट इज नेसेसरी टू नो विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, मतलब ये कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, ये हमारा बनाएगा CH4 गैस। इसका हमको वैल्यू दिया गया है, तो हमको बोला ये बनाने में किस चीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बनाने में हमको कार्बन का सब्लिमेशन चाहिए, सब्लिमेशन। अब H2 को हमको पहले तोड़ना पड़ेगा, ये इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन चाहिए, दोनों चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन। ठीक है, देखो, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, सिर्फ ये तो नहीं चाहिए, ये तो चाहिए बट सिर्फ ये नहीं चाहिए। द फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जी, ये तो बिल्कुल नहीं चाहिए हमको। द डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, हाँ, एंड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, हाँ, यही दोनों हमको चाहिए। ठीक है, तो इसको अब आंसर नहीं मानिए हम लोग। फर्स्ट 4 आयनाइजेशन, इसकी क्या बात है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट,
Standard enthalpy of formation of NH3 is minus 46.0 kilojoule per mole. If the enthalpy of formation of H2 from its atom is minus 436 kilojoule per mole and that of N2 is minus 712 kilojoule per mole, average bond energy, bond enthalpy of नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड इन NH3 इज। देखो, ये क्वेश्चन 2010 में भी पूछा गया था और हमारा सीरीज का जो पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर का आई थिंक सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन अभी हम नहीं करवा रहे हैं। आप प्रीवियस वीडियो में जाना और क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देख लेना, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, चेक कर लेना आप। नेक्स्ट, for complete combustion of ethanol, C2H5OH liquid plus 2O2 gas to give 2CO2 gas plus 3H2O liquid. The amount of heat produced as mentioned in bomb barometer is 1364.47 kilojoule per mole at 25 degree C. ये हमारा डेल्टा U है, ये मान के चलो। Assume identify the enthalpy of combustion for, देखो enthalpy of combustion डेल्टा H equals to डेल्टा U plus डेल्टा NgRT। ठीक है, ये हमारा है। अब इसमें हमको सारा वैल्यू पुट करना है और हमको आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें डेल्टा यू दिया गया है, कितना है 1364.47। आर भी दिया गया है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे किलो जूल है, ठीक है, और यहाँ पे भी हमको आर दिया गया है। अब यहाँ पे टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 25 प्लस 273, ये हमारा हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, हमको डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी मतलब गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। दो है यहाँ पे गैसियस प्रोडक्ट और तीन है हमारा गैसियस रिएक्टेंट, ये हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू पुट करो, अपने आप आंसर निकल जाएगा। डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू हमारा 1364.47 प्लस डेल्टा एन जी -1 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ कर देना है, और टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन, ये 98 केल्विन है। अब यहाँ से हमको डेल्टा एच सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, -1366.95 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आप लोग खुद से सॉल्व करके देख लेना, डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। इतने को सॉल्व करोगे अपने आप आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब देखो, प्लस माइनस गुना भाग तो नहीं करने सिखाएंगे, उतना तो आता ही होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन एंड इथेन, मीथेन का ये रहा, इथेन का ये रहा रिस्पेक्टिवली। द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग अप कार्बन कार्बन बॉन्ड इज। ठीक है, इसमें देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वेवलेंथ भी पूछा गया है। देखो, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है, और हमसे पूछा गया लेमडा, तो लेमडा इक्वल्स टू एच सी अपॉन ई। एच सी दिया गया, हमको ई निकालना है। ई निकालने से पहले देखो हमको क्या क्या निकालना होगा। हीट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का इतना दिया गया, मतलब देखो एक मीथेन में 4 सी एच बॉन्ड होते हैं ना, तो 4 सी एच बॉन्ड का हमको कितना दिया गया है 360 किलो जूल पर मोल। तो एक सी एच बॉन्ड का हमको कितना मिलेगा, बॉन्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन 360 अपॉन 4, ये हो जाएगा 90 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो ये है किसका, CH4 का। अब C2H6 का, C2H6 में क्या क्या इन्वॉल्व है, CC बॉन्ड है एक इन्वॉल्व, प्लस 6 हमारा CH बॉन्ड है। ठीक है, ये टोटल है 620 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब 6 इंटू CH बॉन्ड का हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, यानी हमको 90 मिल गया, ये 620 किलो जूल पर मोल। ठीक है, C और C का हमको नहीं निकला है, सही है, यहाँ पे प्लस, यहाँ से हमको C और C का निकल जाएगा।
620 माइनस न छा के 54 यानी 540, ये हमको निकल के आ जाएगा 80 किलो जूल पर मोल। ठीक है, देखो किलो जूल पर मोल निकला, और हमको यहाँ पे एच का वैल्यू जो दिया गया है जूल में दिया गया है, तो इसको हमको जूल में कन्वर्ट करने के लिए गुना 10⁻³ कर देंगे, सॉरी 10⁻³ कर देंगे, -3 नहीं होगा, 3 होगा, डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, इंटू 10⁻³। अब हमको ये क्या निकल गया, ई निकल के आ गया। अब हमको लेमडा निकलना है, लेमडा इक्वल्स टू एच का कितना दिया गया है 6.62 इंटू 10⁻⁻34। देखो एक चीज यहाँ पे हमको इसको एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा ई निकल के आएगा इतना। अब इस ई को हम यहाँ पुट करेंगे, 6.62 इंटू 10⁻23 इंटू सी का कितना होता है 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, अब ई हमारा ये यहाँ पे आएगा, मतलब 80 इंटू 10⁻3 नीचे जाएगा, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा। स्पेस नहीं है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे 80 इंटू 10⁻23, और ये हमारा ऊपर चला जाएगा इंटू 6 इंटू 0.23 टू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो लेमडा इक्वल्स टू हमारा 1.49 इंटू 10⁻³ नैनोमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको मीटर में आंसर निकलेगा, उसको हमको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, ये अप्लाई कर लेना। ओके, कैलकुलेशन हम आपके भरोसे छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट हम आंसर ऑप्शन में जो है वो लिख देते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ से मीटर में निकलेगा, इसको हमको नैनोमीटर में बदलना है, ये रहा नैनोमीटर में बदलने का यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, a reaction at 1 bar is non-spontaneous at low temperature but becomes spontaneous at high temperature. Identify the correct statement about the reaction among the following. देखो स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमको गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन याद करना होगा, ये वाला डी टी डेल्टा एस। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 अगर हमारा हो जाता है, इसके लिए डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ये कंडीशन होगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू ज्यादा होगा इससे, तो ना हमारा ये पॉजिटिव में आएगा। सपोज ये इसको हम 4 मान लेते, इसको 2 मान लेते, तो हमारा यहाँ पे +2 आ जाएगा। अगर इसको बड़ा मान लेते हैं, 2 मान लेते और इसको 4 मान लेते, तो यहाँ तो -2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारा है नॉन स्पॉन्टेनियस का कंडीशन, और हमसे पूछ क्या रहा है, बिकम आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द रिएक्शन। देखो ये हमको नॉन स्पॉन्टेनियस का दिया गया, बट बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे होगा। देखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होगा, डेल्टा जी इज लेस देन 0। अब डेल्टा जी इज लेस देन 0, पहले एक बार फिर से ये इक्वेशन लिख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब टेम्परेचर हमारा हाई है, ठीक है, हमको यहाँ पे निगेटिव लाना है। निगेटिव लाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, और इसका वैल्यू ज्यादा हो। सपोज ये हम +2 लेते हैं, ठीक है, ये हम +4 लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, +2 -4 इक्वल्स टू -2, तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
अब एक काम करते हैं, इसको निगेटिव चार्ज मानते हैं हम लोग। चलो चलो इसको निगेटिव चार्ज मान लेते हैं। तो यहाँ पे -4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो +6 हो गया ना। फिर प्लस तो नहीं चाहिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमको इसको निगेटिव करना है। मतलब इसका क्या क्या कंडीशन निकला हमारे पास? इसका कंडीशन निकला डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या निकला? टी डेल्टा एस का वैल्यू डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए। देखो, डेल्टा एच इज नेगेटिव नहीं, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इज नेगेटिव नहीं, डेल्टा एच इज पॉजिटिव वाइल डेल्टा एस इज नेगेटिव नहीं, बोथ डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। सिर्फ ये कंडीशन ऑप्शन में दिया गया है, और ये भी दिया रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो आज भी हम 10 क्वेश्चन रखते हैं। 2016 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 2019 तक तो फटाफट पहुंच जाएंगे। 2019 के बाद थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक साथ बहुत सेशन हो रहा था। मतलब 8 से 10 सेशन में एग्जाम था, तो जितने भी सेशन में थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन आए हैं सारे करवाए जाएंगे। ठीक है, आज भी 10 क्वेश्चन ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।